कैसे हो बच्चों? आज मैं आपको क्रिया कराऊंगी कठपुतलियों के बारे में। कठपुतलियों का तमाशा। कठपुतलियाँ क्या होती हैं? जिनमें जान नहीं होती। क्या होती है? इसमें जान नहीं होती। जिसके लिए मैंने ये पेपर लिया है और उस पर ये 4 पिक्चर बनाई है। ये देखो, ये मैंने 5 पिक्चर बनाई है। ठीक है, ये क्या है? कठपुतलियाँ। 5 कठपुतलियाँ। कितनी कठपुतलियाँ? 5। इस कठपुतलियों के द्वारा मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और समझाऊंगी। ठीक है। एक क्या होता है? किसान होता है जिसके बूढ़ा किसान होता है जिसके 4 बेटे होते हैं। क्या होता है? 4। एक बूढ़ा किसान होता है, 4 बेटे होते हैं। वो बूढ़ा हो जाता है और उसके बेटे जब जवान हो जाते हैं तो वो आपस में बहुत ही झगड़ते हैं। क्या करते हैं? आपस में बहुत झगड़ते हैं बूढ़े किसान के 4 बेटे। तो उनका झगड़ा देखकर बूढ़ा बहुत परेशान हो जाता है। क्या हो जाता है? बाप अपने बेटों का झगड़ा देखकर बहुत परेशान हो जाता है। तो उसने क्या सोचा? उसने क्या सोचा? एक सुझाव सोचा जिसमें उसने क्या किया? अपने 4 बेटों को कहा कि एक एक लकड़ी का टुकड़ा लाओ। और चारों बेटों को बोला कि एक एक लकड़ी का टुकड़ा लाओ। और चारों बेटे एक एक लकड़ी का टुकड़ा लाए। ठीक है। और चारों बेटों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ में पकड़ाकर कहा, इसे तोड़। तो वो उस किसान ने अपने बेटों को कहा, इस लकड़ी के टुकड़े। बेटों ने लकड़ी के टुकड़े को तोड़ डाला। ठीक है। क्या किया? एक एक टुकड़ा था तो चारों बेटों को तोड़ने के लिए पहले बेटे ने तोड़ा, फिर दूसरे बेटे ने, फिर तीसरे बेटे ने, फिर चौथे बेटे ने। चारों बेटों ने वो एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ डाला। फिर उसके पिता ने कहा, अब एक लकड़ी का गुच्छा, एक लकड़ी का बंडल लेकर आओ। लकड़ी का बंडल लेकर आओ। तो सभी 4 बेटे गए और उन्होंने क्या किया? एक एक बंडल लकड़ी का लाए। क्या लाए? बंडल लाए। लकड़ी का बंडल जब वो लाए तो उनके पिताजी ने फिर कहा, बूढ़े किसान ने कहा कि अब आप ये बंडल को तोड़ो। पहले बेटे ने तोड़ने की कोशिश की, वो भी ना तोड़ पाया। दूसरे बेटे ने कोशिश की, वो भी ना तोड़ पाया। तीसरे ने कोशिश की, वो भी ना तोड़ पाया। और चौथे ने कोशिश की, वो भी ना तोड़ पाया। तो उस बूढ़े किसान ने अपने बेटों को कहा, जब आप अकेले होते हो तो आपको कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। अगर आप मिलजुल कर इकट्ठे होकर रहते हो तो आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए कि बूढ़े किसान ने अपने बेटों को समझाया कि जो आप झगड़ा करते हो वो मत किया करो। अगर आप अकेले हो गए तो आपका कोई भी आपको आसानी से तोड़ पाएगा। ठीक है। अगर आप इकट्ठे रहोगे तो कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है। ये बात समझाने से बूढ़े किसान के चारों पुत्र मिलजुल कर रहने लगे और बूढ़ा किसान खुश हो गया। ठीक है। अब मैं आपको पूछूंगी ये कठपुतलियों का तमाशा। चलो बताओ, ये पहली कठपुतली में कौन था? बूढ़ा आदमी। बूढ़ा किसान कौन था? बूढ़ा किसान। तो इस दूसरी कठपुतलियों में ये क्या था? 4 बेटे। कौन थे? 4 बेटे। कौन थे? 4 बेटे। उस किसान के थे 4 बेटे। चलो अब बताओ, चारों बेटों क्या करने लगे थे? झगड़ने लगे थे। तो इसके कारण क्या हो गया? बूढ़ा किसान बीमार पड़ गया। तो उसने क्या सोचा? एक सुझाव सोचा। क्या सोचा था? क्या सुझाव सोचा था? कि लकड़ियों का एक लकड़ी लाओ जिससे तो आसानी से वो तोड़ सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया? एक एक लकड़ी को तोड़ डाला। तो फिर दूसरी बार बूढ़े किसान ने क्या सुझाव दिया? क्या सुझाव दिया था? कि लकड़ी का एक एक बंडल लाओ। बंडल को तोड़ने को ला। बंडल में ज्यादा लकड़ियां होती है ना, तो वो बंडल को तोड़ नहीं पाए। ना पहला पुत्र उनका किसान का तोड़ पाया, ना दूसरा,
ना तीसरा और ना ही चौथा। इस कहानी से क्या होता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, कठपुतलियों को भी मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके।